जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महतो सर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। हाँ, कारक एकदम बहुत ही आसान तरीका से, आप लोग कभी ऐसा नहीं पढ़े होंगे। लास्ट में एकदम देखिए, एक कुत्ते के एग्जाम्पल से आपको सारा कारक एक ही बार में याद हो जाएगा। एक कुत्ता के एग्जाम्पल से, केवल एक कुत्ते का एग्जाम्पल देंगे, 10 को एग्जाम्पल आपको नहीं देने वाले हैं। एक कुत्ते के एग्जाम्पल देंगे और एक ही कुत्ते के ऊपर सारे कारक को आप लोगों को हमने समझा देंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कारक किसे कहते हैं? कारक देखिए किसे कहते हैं, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो या किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताए, वह कारक कहलाता है। बात समझिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूं, ब्लैक रखता हूं। देखिए, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो या किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताए, वह कारक कहलाता है। बात समझ में आया? जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो या जो किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताए, उसे कारक बोलते हैं। जैसे समझिएगा, माइकल जैक्सन ने पॉप संगीत को काफी ऊंचाई पर पहुंचाया। माइकल जैक्सन ने पॉप संगीत को काफी ऊंचाई पर पहुंचाया। सेकेंड एग्जाम्पल समझिए, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। यहां पर समझिएगा, यहां पर जो पहुंचाना शब्द है वह क्रिया के अन्य पदों में माइकल जैक्सन, संगीत, ऊंचाई आदि से संबंध रखता है। यहां पर समझिएगा क्या कि यह जो पहुंचाया शब्द है, यहाँ इसका संबंध किससे है? माइकल जैक्सन से है। इसका संबंध किससे है? पॉप संगीत से है। इसका संबंध किससे है? ऊंचाई से है। और इसी सब संबंध को जो दर्शाता है, यही सारे संबंध को जो दर्शाता है, जो बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कारक बोलते हैं। उसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। यहां पर सेकंड एग्जांपल था, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। देखिए, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। यहां पर समझिएगा, जो श्री राम है और रावण है, श्री राम और रावण के बीच में जो संबंध दर्शाता है, श्री राम और रावण के बीच में जो संबंध दर्शाया, वो किस चीज से भाई मारा है? मारे हैं श्री राम जी, हमारे श्री राम प्रभु किस चीज से मारे हैं? तो तीर से। श्री राम जी ने रावण को बाण से मारा। यानी कि राम जी, यानी कि श्री राम प्रभु और रावण में जो किसी चीज का संबंध है, तो वह किस चीज का संबंध है? तीर का संबंध। वह किस चीज का संबंध है? तीर का। तो वे सारे संबंध को, क्रिया और कर्ता के बीच में जो संबंध को दर्शाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कारक। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कारक चिन्ह क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कारक चिन्ह क्या होता है। तो वाक्य में कारकीय संबंध को बताने वाले चिन्हों को चिन्ह या उपसर्ग कहते हैं। यानी कारक चिन्ह को हम लोग उपसर्ग भी कहते हैं या कारक चिन्ह भी कहते हैं। कारकीय चिन्ह को हम लोग उपसर्ग भी बोलते हैं या कारक चिन्ह भी बोलते हैं। क्या समझिए, वाक्यों में कारकीय संबंधों में बताने वाले चिन्ह को हम लोग, जैसे श्री राम ने, अभी हमने आप लोगों को एग्जाम्पल समझाया कि श्री राम ने रावण को बाण से मारा। रावण को बाण से मारा। एक बात समझिएगा कि श्री राम ने, यानी श्री राम ने रावण, यह जो चिन्ह दर्शा रहा है, श्री राम ने यह जो चिन्ह है, इसी चिन्ह को हम लोग बोलेंगे क्या? कारक चिन्ह या उपसर्ग बोलेंगे। रावण को बाण, यानी रावण और बाण के बीच में जो चिन्ह दर्शा रहा है, वो चिन्ह को है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कारक चिन्ह। क्या बोलेंगे भाई? कारक चिन्ह। इसी को हम लोग बोलेंगे उपसर्ग बोलेंगे। बात समझ गया? यानी अब देखिए, कारक के कितनी भाषाएं होती हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हिंदी भाषा में कारक की कुल संख्या 8 मानी गई है।
हिंदी भाषा में कारक की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। देखिए आठों संख्या को, इसके आठों प्रकार का अर्थ क्या होता है, उसकी विभक्ति क्या होती है और उसका चिन्ह क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए पहला होता है कर्ता, यानी कि क्रिया को पूरा करने वाला, क्रिया को पूरा करने वाला कर्ता ने, यह हो जाएगा प्रथम विभक्ति। कर्म को यानी कि क्रिया को प्रभावित करने वाला, कर्ता ने क्रिया को पूरा करने वाला, कर्म को क्रिया को प्रभावित करने वाला। एक समझिएगा, यानी कि जो करता है वो क्रिया यानी काम को पूरा करता है, जो कर्म है वह क्रिया को प्रभावित करता है यानी काम को प्रभावित करता है करण से के द्वारा। इसका जो चिन्ह होता है करण का, से के द्वारा, यानी क्रिया जिस काम को हम लोग पूरा करते हैं कौन से साधन से पूरा करते हैं, यह हो गया तृतीय विभक्ति हो गया। अब देखिए संप्रदान, जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए काम हो, को के लिए, इसका जो चिन्ह होता है को के लिए, संप्रदान को के लिए, संप्रदान जो हो गया चौथी विभक्ति हो गया। उसके बाद आपादान, जहां अलगाव, जहां पर अलगाव का बोध हो, जहां पर अलगाव का, जहां पर विभक्ति का, जहां पर बंटवारा का बोध होता है वहां पर से चिन्ह आता है, वहां पर से का चिन्ह आता है, आपादान से। उसके बाद यह हो जाएगा पांचवी विभक्ति हो जाएगा संबंध, जहां पर पदों में संबंध, जहां पर पदों के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। इसमें क्या होता है का, की, के, रा, री, रे, ये हो गया षष्ठवीं विभक्ति, यह हो गया षष्ठवीं विभक्ति। उसके बाद अधिकरण, उसके बाद अधिकरण, क्रिया का आधार होना चाहिए, अधिकरण यानी क्रिया का अधिकरण, क्रिया का आधार होना चाहिए में पर, यह हो गया सप्तमी विभक्ति, यह हो गया सप्तमी विभक्ति। संबोधन यानी किसी को पुकारना हो, किसी को बुलाना हो, किसी को डटना हो, किसी को फटकारना हो, किसी को आदेश देना हो, तो यह किस में आता है संबोधन, यानी हे अरे हो, हे अरे हो, यह हो गया संबोधन। यानी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में पर, संबोधन हो अरे हो, यानी कर्ता जो हो गया प्रथम विभक्ति हो गया, कर्म जो हो गया द्वितीय विभक्ति हो गया, करण जो हो गया तृतीय विभक्ति हो गया, उसके बाद संप्रदान जो हो गया चतुर्थ विभक्ति हो गया, उसके बाद आपादान जो हो गया पांचवी विभक्ति हो गया, उसके बाद संबंध जो हो गया षष्ठवी विभक्ति हो गया, अधिकरण जो हो गया सप्तमी विभक्ति हो गया, और संबोधन जो हो गया वो संबोधन हो गया। बात समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के करने वाले, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्रिया का करने वाला कर्ता कारक कहलाता है, क्रिया को करने वाला, क्रिया का करने वाला कर्ता कारक कहता है। जैसे श्री राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, रावण को किसने मारा? राम ने। तो क्रिया कौन, मतलब काम किसने किया? तो श्री राम ने। तो यहां पर कर्ता हो जाएंगे श्री राम। लड़की स्कूल जाती है, लड़की स्कूल जाती है, लड़की स्कूल जाती है, भाई कौन स्कूल जाता है? लड़की। तो इसमें कर्ता कौन हो गया? लड़की। इसमें कर्ता कौन हो गया? लड़की। बात समझ में आएगा? देखिए आगे देखते हैं। देखिए क्रम कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए क्या, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्रिया के करने में जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्रिया को करने में जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं कर्म कारक। जैसे समझिए इसकी विभक्ति जो होती है को होती है, यानी कर्म कारक की विभक्ति जो होती है वो कौन सी विभक्ति होती है? को की विभक्ति होती है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। देखिए
जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी कि यह संज्ञा और सर्वनाम किसका प्रभाव पड़ा है? मारने को का। ठीक है, तो वह जो होता है वह कर्म कारक है। माँ बच्चे को सुला रही है, माँ बच्चे को सुला रही है, तो यहाँ पर जो ये को हो गया वो हो गया अपना कर्म कारक हो गया। बात समझ में आ गया? जैसे देखिए, अध्यापक छात्र को पीटता है, ममता सितार बजा रही है, गोपाल ने राधा को बुलाया, गोपाल ने राधा को बुलाया। बात समझ में आ? तो क्रिया को करने में जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, गोपाल ने राधा को बुलाया, यानी किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? को के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कर्म कारक बोलते हैं। आगे देखते हैं। देखिए कर्म कारक क्या होता है? देखिए, जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे कर्ण कारक कहा जाता है। दूसरे शब्द में कहा जाए कि वाक्य के जिस शब्द से क्रिया का संबंध का बोध हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। या क्या? कि वाक्य के जिस शब्द से क्रिया का संबंध हो, वाक्य के जिस शब्द से क्रिया का संबंध हो उसे कर्म कारक बोलते हैं। इसकी विभक्ति जो होती है वह से की विभक्ति होती है। किस चीज की विभक्ति होती है? से की विभक्ति होती है। कर्ण का अर्थ होता है साधन, कर्ण का अर्थ क्या होता है? साधन। अतः से चिन्ह वही कर्ण कारक का चिन्ह है जहां यह साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे हम आंखों से देखते हैं, हम आंखों से देखते हैं, मतलब कि जो हमारा देखने का साधन है वो देखने का साधन जो है हमारा आंख है, तो हम किस चीज से देखते हैं? आंखों से देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए इसमें क्या होता है कि से, द्वारा, के जरिए, के साथ, के बिना, ये सब कर्ण कारक के जो है चिन्ह है, कारकीय चिन्ह है। आगे देखते हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ होता है देना। किसके सेंस में संप्रदान का प्रयोग होता है? तो देने के सेंस में संप्रदान का अर्थ होता है। देखिए, जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए जो करता है वह खुद काम करता है, जिसके लिए जो करता है उसे वो खुद काम करता है, उसे हम लोग कौन कारक बोलते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। देखिए, संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए और को होता है, विभक्ति चिन्ह के लिए और को होता है। इसको किसके लिए? प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी पहचान किया जा सकता है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर हम लोग संप्रदान कारक का भी क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। जैसे समझिए, गरीबों को खाना दो, गरीबों को खाना दो, मेरे लिए दूध लेकर आओ, माँ बेटे के लिए सेव लाई, माँ बेटे के लिए सेव लाई। यहाँ पर जो भी सेंटेंसेस है, जैसे गरीबों को खाना दो, मेरे लिए दूध लेकर आओ, माँ बेटे के लिए सेव लेकर आओ, ये सारे जो सेंटेंसेस है, ये सारे जो वाक्य है, या सारे एग्जाम्पल है, यह सारे एग्जाम्पल से देने का भाव क्या होता है? व्यक्त होता है। किस चीज का भाव व्यक्त होता है? देने का भाव व्यक्त होता है। जब देने का भाव व्यक्त होता है तो उसे हम लोग कौन कारक बोलते हैं? संप्रदान कारक बोलते हैं। जहां से आप लोगों को देने का भाव व्यक्त हो जाए और वहां पूछ ले कि कौन सा कारक आ रहा है, तो वहां बता दीजिएगा वो संप्रदान कारक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपादान कारक, आपादान कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, उत्पन्न होना, डरना, दूरी, लजाना, तुलना करना आदि का पता चलता है उसे आपादान कारक कहते हैं, उसे आपादान कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से डरना, लजाना, दूरी, तुलना करना इत्यादि यह सारे चीजों का बोध होता है उसे हम लोग आपादान कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु से अलग होने की बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु से अलग होने की क्या होती है? बोध होता है, उसे हम लोग आपादान कारक कहते हैं। जैसे समझिएगा, गंगा से, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन ने घड़े से पानी निकाला, मोहन ने घड़े से पानी ढाला, मोहन ने घड़े से पानी डाला, मोहन ने घड़े, सॉरी यहाँ पर डाला, मोहन ने घड़े से पानी डाला। यहाँ समझिए,
हिमालय से गंगा निकलते हैं, यानी समझिए जो हिमालय पहाड़ है उस पहाड़ से जो होती है गंगा निकलती है, तो हिमालय और गंगा के बीच में क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। और यहाँ पे समझिए मोहन ने घड़े से पानी को डाला है, तो पानी और घड़े के से क्या हो रहा है, घड़े से पानी का क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। और जिस सेंस में अलगाव का बोध होता है, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में अलगाव का बोध होता है, उसे हम लोग बोलते हैं आपादान कारक। बात समझ में आया? आपादान कारक का अर्थ क्या होता है, अलगाव करने का बोध, यानी दूर होने का बोध होता है, उसे हम लोग अलगाव, जहां अलगाव का बोध हो जाए वहां समझ लीजिए कौन कारक है, तो आपादान कारक है। आगे बढ़ते हैं, संबंध कारक। देखिए संबंध कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की किसी वजह से एक वस्तु की दूसरे वस्तु से संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री आदि होते हैं। संबंध कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस शब्द से या जिस रूप से किसी दूसरे वस्तु से संबंध के बारे में पता चलता है, रिलेशन के बारे में पता चलता है, उसे हम लोग संबंध कारक बोलते हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ये सब जो होते हैं संबंध कारक के विभक्ति। जैसे समझिए सीतापुर मोहन का गांव है, सीतापुर मोहन का गांव है, सेना के जवान आ रहे हैं, सेना के जवान आ रहे हैं, यह सुरेश का भाई है, यानी कि यह जो लड़का है यह सुरेश का भाई है, यह सुनील की किताब है, यह सुनील की किताब है, राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे, ये सब एक दूसरे में क्या है, संबंध को दर्शा रहे हैं। ये सारे शब्द जो हैं एक दूसरे में, ये सारे वाक्य जो हैं एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, संबंध को दर्शा रहे हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे संबंध कारक। अधिकरण, अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय। अधिकरण का अर्थ क्या होता है, आधार या आश्रय। अब देखिए संज्ञा के जिस रूप की किसी वजह से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है, भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा को हम लोग, संज्ञा के स्वरूप को हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे समझिए हरि घर, हरि घर में है, हरि घर में है, हरि घर में है। बात समझ में आया? ये किसी के ऊपर क्या हो रहा है, आधार व्यक्त हो रहा है, किसी के अंदर किसी के ऊपर आश्रय का व्यक्त होता है, तो उसी को हम लोग अधिकरण कारक बोलते हैं। पुस्तक मेज पर है, पानी में मछली रहती है, फ्रिज में सेब रखा हुआ है, कमरे के अंदर क्या है, कमरे के अंदर क्या है। आगे देखते हैं संबोधन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कहते हैं। जहां किसी को बुलाने की, पुकारने की बात हो गई, बुलाने की बात हो गई, चेतावनी की बात हो गई, उसे हम लोग, या फिर बंटवारे की बात हो कि संबोधित किया जाता है तो वह संबोधन कारक कहलाता है। बात समझ में आ गया? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने, पुकारने, बंटवारे, ध्यान के बंटवारे, ये सारी चीज की बात आती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संबोधन कारक बोलते हैं। उसे हम लोग संबोधन कारक बोलते हैं। जैसे हे ईश्वर रक्षा करो, हे ईश्वर रक्षा करो, अरे बच्चों शोर मत करो, अरे बच्चों शोर मत करो। टेंशन मत लीजिए, आप लोग सोच रहे हैं कि कब कुत्ता वाला एग्जाम्पल आएगा ना, मैं समझ रहा हूं सब आप लोगों की बात है, टेंशन मत लीजिए। लास्ट में कुत्ता वाला एग्जाम्पल से आप लोगों को सारा कारक और सारा कारक के भेद याद करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा जो कारक का परिभाषा है, कारक के परिभाषा में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपर्धन कारक, सपर्धन कारक, ये सारे का परिभाषा जानना जरूरी है। अब लास्ट में सब एक ही बार सारे एग्जाम्पल के साथ, वह कुत्ता के एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को सारे कारक की विभक्ति का भेद याद करवा दूंगा। आगे देखते हैं। अरे भाई यहां आओ, अजी तुम उसे क्यों मारोगे, अजी तुम उसे क्यों मारोगे, अजी तुम उसे क्या मारोगे। आगे देखते हैं। अब देखिए
कुछ जो होता है डाउट क्वेश्चन होता है, कुछ लोगों के बीच में क्या होता है, डाउट क्वेश्चन होता है। डाउट क्वेश्चन क्या होता है कि कर्म और सपादान कारक में क्या अंतर है, कर्म कारक और सपादान कारक में क्या अंतर है, क्योंकि कर्म कारक का भी विभक्ति चिन्ह को होता है और सपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह जो होता है को होता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों के माइंड में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो आज सारा कंफ्यूजन जो होता है वो मैं क्लियर करता हूं। देखिए समझिएगा, इन दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह जो होता है वो को होता है। कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। बात समझिएगा, कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का जो फल होता है, क्रिया के व्यापार का जो फल होता है वह कर्म कारक पर पड़ता है। लेकिन संप्रदान कारक में देने के भाव में, संप्रदान कारक में, संप्रदान कारक में देने के भाव में व्यक्त होता है। बात समझ में आ गया। कर्म कारक में क्रिया के फल को पड़ता है, क्रिया का जो फल मिलता है वो कर्म के ऊपर पड़ता है। लेकिन संप्रदान कारक में देने के भाव में को का प्रयोग किया जाता है। जैसे समझिए, विकास ने सोहन को आम खिलाया, विकास ने सोहन को आम खिलाया। मोहन ने सांप को मारा, मोहन ने सांप को मारा। यहां पर समझिए, राजू ने रोगी को दवाई दी। यहां पर देखिए, यह जो क्रिया है कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, यह जो क्रिया है कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। यहां देखिए, राजू ने रोगी को दवाई दी, तो यहां पर राजू ने रोगी को दवाई दी, यानी कि देने के अर्थ में, यानी कि देने के अर्थ में क्या हो रहा है, सेंस हो रहा है, तो यह संप्रदान कारक हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक और होता है कि करण और अपादान कारक में क्या अंतर है, करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है। यह बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, कि यह सारे कंफ्यूजन आज दूर होने चाहिए, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन जो होता है वो बहुत सारा, क्योंकि छोटा सा भी घाव जो होता है वो बहुत बड़ी तकलीफ देती है। तो छोटे से घाव का भी इलाज बढ़िया से करवाना चाहिए। तो ऐसा कोई टॉपिक, वैसा कोई जो प्रश्न है वो आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए कि सर इसका और इसका विभक्ति चिन्ह सेम है तो इसमें अंतर क्या है। तो वो सारे आपके डाउट्स को मैं आप लोगों के सामने रख दिया हूं। आगे देखते हैं हम लोग, कर्ण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है। देखिए, कर्ण और अपादान के दोनों कारकों का विभक्ति जो चिन्ह होता है वो से ही होता है, उसका जो विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से ही होता है। ठीक है, कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। बात समझिए, जो कर्ता होता है कार्य को करने के लिए जिस भी चीज का प्रयोग करता है उसे हम लोग कौन कारक बोलते हैं भाई, तो उसे हम लोग करण कारक बोलते हैं। जैसे समझिए कि मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, तो मैं हमको लिखने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ी, कलम की आवश्यकता पड़ी। और जब कलम की आवश्यकता पड़ी तो जिस हमने क्या, यह साधन हमारा, वो कलम क्या हो गया, हमारा साधन हो गया। जब कलम हमारा साधन हो गया तो जब कलम साधन हो गया तो उसी को हम लोग बोलेंगे कौन कारक भाई, करण कारक बोलेंगे। बात समझ में आया। और अपादान कारक में क्या होता है, अलगाव के अर्थ में, दूर होने के अर्थ में। जैसे समझिए, जेब से सिक्का गिर गया, यानी कि हमारे जेब से क्या हो गया, सिक्का गिर गया, तो यह हमारे जेब से क्या हो गया, हमसे अलग हो गया, दूर हो गया, बिछड़ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, राधा कृष्ण से दूर हो गई, राधा कृष्ण से बिछड़ गई, तो यहां पर अलगाव का सेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे देखिए, जिसका आप लोगों का इंतजार था, जो हम लोग कुत्ता वाला एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, जैसे कि एक कुत्ते के एग्जाम्पल से हम लोग कारक के आठों विभक्ति को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपका इंतजार अब क्या होता है, खत्म होता है। और आइए देखते हैं कैसे क्या एग्जाम्पल है। देखिए, रोशन सर ने कुत्ता मारा, रोशन सर ने कुत्ता मारा, यानी कि समझिए, रोशन सर ने कर्ता ने कुत्ता को मारने वाले कौन है, रोशन सर, यानी कि कर्ता ने कुत्ता मारा, तो ये हो गया कर्ता कारक। कौन कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। आगे देखते हैं, सेकेंड होता है कर्म कारक। कर्म कारक में क्या है कि रोशन सर ने कुत्ता को मारा, रोशन सर ने कुत्ता को मारा। देखिए, बहुत सारे यहाँ पर कुत्ते हैं, लेकिन रोशन सर ने क्या किया है, वह किसको मारे हैं, कुत्ता को मारे हैं। किसको मारे हैं, कुत्ता को मारा। तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो ये हो गया कौन कारक,
कर्म कारक। ये कौन सा हो गया? कर्म कारक। एक बार फिर से, रोशन सर ने, कर्ता ने कर्म को, कुत्ता को, कर्ता ने कर्म को, तो ये हो गया कर्म को, क्या? कुत्ता को। रोशन सर ने कुत्ता को मारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है, रोशन सर ने कुत्ता को बंदूक से मारा। रोशन सर ने कुत्ता को बंदूक से मारा। यानी कि भाई चलिए ठीक है, रोशन सर ने कुत्ता को मारा, लेकिन भाई किस चीज से मारा? क्यों, कौन सा साधन का उपयोग किया था कुत्ता को मारने के लिए? तो कौन सा साधन का उपयोग किया था? बंदूक का। यहाँ पर देखिए, ये बढ़िया से एकदम बंदूक लिए एकदम क्या कर रहे हैं? कुत्ता पर निशाना भिड़ाए हुए हैं। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जानवरों का मारना क्या है? बहुत बड़ा अपराध है। यहाँ पर कोई मारने वाले हम है नहीं। लास्ट में भाई मारेंगे नहीं, क्या करेंगे? रुक जाएंगे। तो यहाँ पर समझिए, रोशन सर ने कुत्ता को बंदूक से मारा। यानी कि साधन के रूप में हम लोग जिस चीज का प्रयोग करते हैं, साधन के रूप में हम लोग जिस चीज का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कर्ण कारक। उसे हम लोग बोलते हैं कर्ण कारक। बात समझ में आया क्या? रोशन सर ने, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, क्या? रोशन सर ने कुत्ता को बंदूक से। तो भाई इस बंदूक का यूज हमने किस लिए किया? साधन के लिए, ताकि कुत्ता हमारे पास आएगा तो उसको गोली से उड़ा देंगे। बात समझ में आया? क्योंकि मारने वाले हम नहीं, क्योंकि डांट देने के बाद में ही कुत्ता क्या होता है? भाग जाता है। तो साधन के रूप में हम लोग जिस चीज का प्रयोग करते हैं तो किससे संबंध रखता है? तो वह संबंध रखता है करण कारक से। किस कारक से संबंध रखता है भाई? करण कारक से। अगला हम लोग देखते हैं थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल। बच्चों ने रोशन सर को बंदूक गिफ्ट दी। बच्चों ने रोशन सर को बंदूक गिफ्ट दी। तो आपको हमने पहले ही बताया था संप्रदान कारक में कि जिसमें देने का सेंस होता है, जिसमें देने का सेंस होता है वह क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर जो बच्चे लोग हैं उन्होंने देखिए खिलौना वाला बंदूक क्या है, बच्चों ने रोशन सर को क्या किया है? गिफ्ट दिया है कि लीजिए रोशन सर, यह खिलौना वाला बंदूक से आप क्या करते रहिएगा? खेलते रहिएगा, ताकि आपका बैटरी खत्म हो जाएगा तो आप अपने पैसा से क्या कीजिएगा? बैटरी को भी इसमें डालते रहिएगा। तो यहां समझिए, देने के अर्थ में, गिफ्ट जो दिया है वो देने के अर्थ में, तो यह हो जाएगा संप्रदान कारक। कौन कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। आप लोग को पहले ही जब मैं इसका परिभाषा बता रहा था, संप्रदान कारक में देने का सेंस होता है तो उसको हम लोग संप्रदान कारक बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बंदूक से गोली निकल गई। अलगाव के अर्थ में, तो अलगाव के अर्थ में जो होता है वह होता है अपादान कारक। अलगाव के अर्थ में जो होता है वह होता है अपादान कारक। जैसे समझिए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल समझिएगा कि बंदूक से गोली निकल गई। बंदूक से गोली निकल गई, तो यहाँ पे देखिए यह बंदूक है और यहां से क्या हुई है? गोली निकल रही है। तो यहां से देखिए बंदूक और गोली के बीच में क्या हो रहा है? अलगाव का सेंस हो रहा है। जब बंदूक और गोली के बीच में अलगाव का सेंस हो रहा है तो यह हो जाएगा आपादान कारक। यह हो जाएगा आपादान कारक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए, अब यह बंदूक रोशन सर की है। अब यह बंदूक किसकी है? रोशन सर की है। तो जिसमें संबंध का, जिसमें रिलेशनशिप की बात होती है वह होता है संबंध कारक। तो यहां पर समझ लीजिए कि यह जो बंदूक है, यह बंदूक किसकी हो गई भाई? रोशन सर की हो गई। तो यहां पर अपनत्व या जुड़ाव का संबंध आ गया। यहां पर अपनत्व या जुड़ाव का संबंध आ गया तो यह हो गया संबंध कारक। बात समझ में आया? यह हो गया संबंध कारक। अब यह बंदूक रोशन सर की है, यानी कि अपनापन, अपनत्व का हो रहा है, जुड़ाव का सेंस हो रहा है। तो यह हमारा कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है, गोली बंदूक में है, कुत्ता जमीन पर है।
गोली बंदूक में है, कुत्ता जमीन पर है। यहाँ पे देखिए गोली भी है, क्या है, गोली बंदूक के अंदर, ये गोली बंदूक से बाहर नहीं निकली है, और कुत्ता जो है जहां पड़ा था वहीं पर क्या है, पड़ा हुआ है। कुत्ते को भी कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जब यह हो ऐसा सेंस आएगा तो हो जाएगा अधिकरण कारक, वह हो जाएगा अधिकरण कारक। क्या, गोली बंदूक में है, कुत्ता जमीन पर है, तो वह हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला देखते हैं हम लोग। अरे रोशन सर मत कुत्ता मारो। अरे रोशन सर मत कुत्ता मारो, यह संबोधन कारक हो गया। अरे अहो अजी जिसमें यह सब होता है, यह किसका कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक। देखिए आप लोग बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं कि स्टॉप रोशन सर स्टॉप, आप कुत्ता को मत मारो, आप कुत्ता मत मारो। ठीक है, तो यह हमारा था, थैंक यू, यह हमारा था कारक का 8 एग्जाम्पल, 8 प्रकार, 8 विभक्तियां जो आपके सामने बताया। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।